ये पक्षी तपस्या कर रहे तेजस्वी ऋषि के ऊपर बिट करके उनकी तपस्या को भंग कर देता है, जिस वजह से ऋषि पक्षी को देखकर ही उसे अपने तेज से भस्म कर देते हैं। जिसके बाद ऋषि एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, जहां पर वो एक घर के सामने खड़े होकर कई बार भिक्षा के लिए आवाज लगाते हैं, जहां से एक औरत स्वादिष्ट फलों के साथ ऋषि को भिक्षा देने के लिए आती है। लेकिन भिक्षा देने के लिए देर आने की वजह से ऋषि औरत पर गुस्सा करते हुए भिक्षा लेने से साफ मना कर देते हैं और उसे भी श्राप देने के लिए अपनी तेज भरी आंखों से औरत की तरफ देखते हैं। लेकिन तभी उनको औरत के अंदर स्वयं माता काली दिखाई देती है, जिस वजह से ऋषि औरत के फलों को भी स्वीकार कर लेते हैं और औरत को संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं। लेकिन औरत परेशान होते हुए ऋषि को बताती हैं कि वो एक ऐसी स्त्री है जो कभी भी मां नहीं बन सकती, इसीलिए आपका ये वरदान कहीं बेकार न जाए। जिस पर ऋषि ध्यान को लगाते हुए औरत को बताते हैं कि उसे संतान प्राप्ति जरूर होगी और इतना कहकर ऋषि अपने स्थान जाने लगते हैं, जहां पर उन्हें बीच में ही काल देवता मिलने के लिए आते हैं, जो कि ऋषि को बताते हैं कि आपने प्रकृति के विपरीत वरदान दिया है जो कि कभी पूरा नहीं हो सका। लेकिन ऋषि अपने वरदान को पूरा करने के लिए एक आत्मा का रूप लेकर उस औरत के घर जाने लगते हैं। इधर काल देवता भी सांप का रूप लेकर उन्हें रोकने के लिए जाते हैं। ये बच्चा प्रतिदिन अपने पिता के दिखाए हुए मार्ग पर चलता था, इसलिए वह बिना किसी अतिथि के भोजन कराए कुछ भी नहीं खाता। एक दिन जब उसकी माँ भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन देती है, तो वह भोजन को लेकर भगवान को खिलाने के लिए जाता है। काफी देर विनती करने के बाद भी भगवान नहीं आते और वह भगवान को बुलाने की काफी कोशिश करता है। फिर वह भगवान से कहता है कि अगर आप नहीं आए तो मैं अपना सर पटक पटक कर फोड़ लूंगा। इतना कहने के बाद भी भगवान नहीं आते तो वह अपना सर भगवान के सामने पटकने लगता है। तभी अचानक भगवान प्रकट हो जाते हैं। बच्चा उन्हें देखकर काफी खुश हो जाता है और उन्हें भोजन खाने के लिए देता है। भगवान भी एक एक करके सारा भोजन खा जाते हैं। जब बच्चा भगवान को भोजन खिलाकर अपनी माँ के पास आता है तो बर्तन में थोड़ा भी भोजन नहीं बचता। जब माँ पूछती है कि सारा भोजन क्या हुआ, तो बच्चा अपनी माँ को बताता है कि मैंने तो भगवान को खिला दिया, आपने ही तो बोला था कि भगवान को खिला दो पहले। माँ बच्चे की बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। तभी घर आए तेजस्वी ऋषि उस बर्तन को देखते हैं और उन्हें उसमें साक्षात भगवान भोजन करते हुए दिखाई देते हैं। यह देखकर ऋषि को भी बच्चे की बात पर यकीन हो जाता है। ऋषि बताते हैं कि बच्चा सच कह रहा है, ये भोजन भगवान ने ही खाया है और ऋषि भी बच्चे को धन्य मानकर उसे प्रणाम करने लगते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा महर्षि दुर्वासा के काफी बुलाने के बाद भी जब शकुंतला ने कोई जवाब नहीं दिया, तब उन्होंने क्रोध में आकर शकुंतला को श्राप देकर वहां से जाने लगे। उन्हें जाता हुआ देखकर शकुंतला की एक सहेली ने महर्षि दुर्वासा से शकुंतला के लिए क्षमा मांगी और उसने कहा, महर्षि आपको तो शिव का रूप कहा जाता है, कृपा करके उसे क्षमा कर दीजिए। प्रेमी के मोह में खो जाने के कारण वह आप पर ध्यान न दे पाई। एक गर्भवती को आप कैसे श्राप दे सकते हैं? अनसुया के काफी मनाने के बाद महर्षि दुर्वासा ने उसे कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसका उपाय तुम्हें बता सकता हूँ, किंतु एक बात का ध्यान तुम्हें रखना होगा, जब तक वचन सत्य न हो जाए किसी को पता न चले। यदि पता चल गया तो उसे कभी इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। उसके प्रेम प्रतीक का वही चिन्ह ही उसके प्रेमी को उसके साथ घटी सभी घटनाओं का स्मरण कराएगा, तब उसे सब याद आ जाएगा। ये कहकर महर्षि वहां से चले जाते हैं। काफी समय बीत जाने के बाद राजा दुष्यंत वापस नहीं आए, तब शकुंतला अपने पिता की आज्ञा से उनके यहाँ जाने की तैयारी करती है। शकुंतला को विदा करते समय उसकी सहेली शकुंतला को बताती है कि महाराज के इस प्रेम भेंट को संभाल कर रखना सखी, इसे स्वयं से अलग मत करना, यही तुम्हारे प्रेम की निशानी है। उसके बाद शकुंतला अपने पिता को अलविदा कहकर वहां से चली जाती है।